श्री राम जय जय राम। हमारे यहाँ दान की चर्चा की गई। दान किसको देना चाहिए, पात्र का विचार किया गया है दान के लिए। देश का विचार किए बिना, काल का विचार किए बिना, पात्र का विचार किए बिना जो दान दिया जाता है वो दान भी निष्फल हो जाता है, उस दान का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। दान में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, देश का, काल का, पात्र का। हम दे किसको रहे हैं, हम कहाँ दे रहे हैं, किस समय में दे रहे हैं। समय का भी बड़ा महत्व है। आजकल लोग तो समय देखते नहीं हैं, मुहूर्त पर भी लोग विचार नहीं करते। कोई भी काम जब मन आया तब चालू कर देते हैं, जब मन आया तब बंद कर देते हैं। मुहूर्त पर लोगों की श्रद्धा कम हो गई है। हमारे यहाँ मुहूर्त का बहुत महत्व है। जटायु राम जी से कह रहे हैं, जब राम जी गए हैं जटायु के पास में, तो जटायु राम जी से कह रहे हैं, राम जी, रावण ने जानकी जी का हरण उस मुहूर्त में किया है जिस मुहूर्त में चोरी करने से चोरी की हुई वस्तु वापस मिल जाती है। ये जटायु बोल रहे हैं कि रावण ने जानकी जी का हरण उस मुहूर्त में किया है जिस मुहूर्त में चोरी की हुई वस्तु वापस मिल जाती है। इसलिए आप चिंता मत करना, सीता जी अवश्य मिलेंगी। और सीता जी मिली। और रावण ने मुहूर्त देखा नहीं, बिना मुहूर्त के जानकी जी को उठा लाया, तो सीता जी फिर वापस प्राप्त राम जी को हो गई कि नहीं हो गई। मुहूर्त का विचार करना चाहिए, मुहूर्त का विचार आवश्यक है, समय का विचार आवश्यक है। किस समय में हम यह कार्य कर रहे हैं, इसका विचार परम आवश्यक है। भैया, जो तपोनिष्ठ हो, जो ज्ञाननिष्ठ हो और जो सन्यासी हो, ये 3 दान के उत्तम पात्र माने गए हैं। जो तपस्वी हो, ज्ञानी हो अथवा साधु हो, इन 3 को दान का उत्तम अधिकारी माना गया। इन 3 को यदि दान देने की बात आए तो तत्काल दे देना चाहिए। ये दान के उत्तम पात्र हैं। 24 लाख गायत्री का जो ब्राह्मण जप कर ले, वह ब्राह्मण भी दान का उत्तम पात्र है। यदि वह 24 लाख गायत्री का विधिवत जप कर ले तो उसको भी दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए, वो भी दान का उत्तम पात्र है। और अंत में कहा कि देखो, जो धन का दान है, जो वस्तु का दान है, जो वस्त्र का दान है, इस दान में इन सब बातों का विचार करना चाहिए। लेकिन यदि कोई भोजन मांग रहा है, कोई अन्न मांग रहा है, तो वहाँ न देश के विचार की आवश्यकता है, न काल के विचार की आवश्यकता है, न पात्र के विचार की आवश्यकता है। वहाँ तो उसको तत्काल भोजन देना चाहिए। भोजन देने में देश काल और पात्र के विचार की आवश्यकता नहीं है। भोजन किसी, जो भी भोजन की याचना करता हो, उसको भोजन देना चाहिए। देश अच्छा हो चाहे ना हो, काल अच्छा हो चाहे ना हो, पात्र अच्छा हो चाहे ना हो, भूखे को भोजन देना हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ी पूजा मानी गई है।